श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 305 22 सितंबर 1883। ईशान। यह माया क्या है? श्री रामकृष्ण। जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामिनी कांचन ही माया का आवरण है। पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इनमें दोष नहीं है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? कामिनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है, वही त्याग है। गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें। सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें। केशव सेन से मैंने कहा था, जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है? बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना ही चाहिए। एक भक्त: महाराज, नव विधान ब्राह्म समाज किस प्रकार है, मानो खिचड़ी जैसा? श्री रामकृष्ण: कोई कोई कहते हैं आधुनिक। मैं सोचता हूँ, क्या ब्राह्म समाज वालों का ईश्वर दूसरा है? कहते हैं नव विधान, नया विधान सो होगा। जिस प्रकार 6 दर्शन है, षड दर्शन, उसी प्रकार एक और कुछ होगा। परंतु निराकारवादियों की भूल क्या है जानते हो? भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार है और बाकी सारे मत गलत हैं। मैं जानता हूँ वे साकार निराकार दोनों ही हैं, और भी कितने प्रकार के बन सकते हैं। वे सब कुछ बन सकते हैं। ईशान के प्रति वही चित शक्ति, वही महामाया 24 तत्व बनी हुई है। मैं ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते मन चला गया रसके के घर में। रसके मेहतर हैं। मन से कहा, अरे रह, वहीं पर रह। माँ ने दिखा दिया, उसके घर में जो लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र हैं। भीतर वही एक कुल कुंडलिनी, एक षटचक्र है। वह आद्या शक्ति स्त्री है या पुरुष? मैंने उस देश में देखा, लाहाओं के घर पर काली पूजा हो रही है। माँ के गले में जनेऊ दिया है। एक व्यक्ति ने पूछा, माँ को जनेऊ क्यों है? जिसके घर में पूजा है उसने कहा, भाई तूने माँ को ठीक पहचाना है, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि माँ पुरुष है या स्त्री। इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई। माँ के भीतर षटचक्र का ज्ञान होने पर शिव माँ की जांघ में से निकल आए। फिर शिव ने तंत्रों की रचना की। उस चित शक्ति के, इस महामाया के शरणागत होना चाहिए। ईशान: आप कृपा कीजिए। श्री रामकृष्ण: सरल भावों से कहो, हे ईश्वर दर्शन दो, और रो और कहो, हे ईश्वर कामिनी कांचन से मन को हटा दो, और डुबकी लगाओ। ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रत्न मिलता है? डुबकी लगानी पड़ती है। गुरु से पता लेना चाहिए। एक व्यक्ति बाणलिंग शिव की खोज कर रहा था। किसी ने कह दिया, अमुक नदी के किनारे जाओ, वहां पर एक वृक्ष देखोगे। उस वृक्ष के पास एक भंवर है, वहां पर डुबकी लगानी चाहिए, तब बाणलिंग शिव मिलेगा। इसीलिए गुरु से पता जान लेना चाहिए। ईशान: जी हाँ, सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा। उन्हें साक्षात ईश्वर मानना होगा, तभी मंत्र पर विश्वास होगा। विश्वास हुआ कि सब कुछ हो गया। शूद्र एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर वन में बाण चलाना सीखा था। मिट्टी के द्रोण की पूजा करता था, साक्षात द्रोणाचार्य मानकर।
इसी से वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया। और तुम ब्राह्मण पंडितों को लेकर अधिक झमेला न किया करो। उन्हें चिंता है 2 पैसे पाने की। मैंने देखा है, ब्राह्मण स्वास्थ्ययन करने आया था, चंडी पाठ या कुछ और पाठ कर रहा है, पर आधे पन्ने वैसे ही उलटता जा रहा है। सब हंस पड़े। अपनी हत्या एक छोटी नहरनी से भी हो सकती है। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार चाहिए। शास्त्र ग्रंथादि का यही हेतु है। बहुत से शास्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि विवेक न हो तो केवल पांडित्य से कुछ नहीं होता। षट शास्त्र पढ़कर भी कुछ नहीं होता। निर्जन में, एकांत में, गुप्त रूप से रो रो कर उन्हें पुकारो, वे ही सब कुछ कर देंगे। श्री रामकृष्ण ने सुना है, ईशान भाटपाड़ा में पुरस्चरण करने के लिए गंगा के तट पर कुटिया बना रहे हैं। श्री रामकृष्ण व्यग्र भाव से ईशान के प्रति, क्यों जी, क्या कुटिया बन गई? जानते हो, यह सब काम लोगों से जितने छिपे रहें उतना ही अच्छा है। जो लोग सतोगुणी हैं वे ध्यान करते हैं मन में, कोने में, वन में, कभी तो मच्छरदानी के भीतर ही बैठे ध्यान करते हैं। हाजरा महाशय को ईशान बीच बीच में भाटपाड़ा ले जाते हैं। हाजरा महाशय छूत धर्मी की तरह आचरण करते हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें वैसा करने से मना किया था। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति, और देखो, अधिक छूत धर्म का आचरण मत करो। एक साधु को बड़ी प्यास लगी थी। भिश्ती जल लेकर जा रहा था। उसने साधु को जल देना चाहा। साधु ने कहा, क्या तुम्हारी मशक साफ है? भिश्ती बोला, महाराज, मेरी मशक खूब साफ है, परंतु आपकी मशक के भीतर मल मूत्र आदि अनेक प्रकार के मैल हैं। इसलिए कहता हूँ, मेरी मशक से जल पीजिए, इससे दोष न लगेगा। आपकी मशक अर्थात आपकी देह, आपका पेट और उनके नाम पर विश्वास रखो, तो फिर तीर्थ आदि की भी आवश्यकता न होगी। यह कहकर श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, यदि काली काली कहते हुए मेरे शरीर का अंत हो तो गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि कौन चाहता है? जो तीनों समय काली का नाम लेता है, वह क्या पूजा संध्या चाहता है? संध्या स्वयं उसकी खोज में रहकर भी पता नहीं पाती। काली नाम के इतने गुण हैं कि कौन उसका पार पा सकता है। उन गुणों को देवाधिदेव, महादेव पंचमुखों से गाते हैं। दया, व्रत, दान आदि और किसी में भी मन नहीं जाता। मदन का यज्ञ याग ब्रह्ममयी के पाद पद्म में है। ईशान सब सुनकर चुप होकर बैठे हैं। बालक के समान विश्वास, जनक के समान पहले साधन, फिर संसार में ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति, और भी संदेह हो तो पूछ लो। ईशान जी, आपने जो कहा है विश्वास। श्री रामकृष्ण, हाँ, ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, और पूरा विश्वास करने पर और भी शीघ्र प्रगति होती है। गौ यदि चुन चुन कर खाती है तो दूध कम देती है। सभी प्रकार के घास पत्ते खाने पर वह अधिक दूध देती है। राजकृष्ण बैनर्जी के लड़के ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को आदेश हुआ कि इस भेड़ में ही तू अपना इष्ट देखना। उसने इसी पर विश्वास किया। सर्वभूतों में वे ही विराजमान है। गुरु ने भक्त से कह दिया कि राम ही घट घट में विराजमान है। भक्त का उसी समय विश्वास हो गया। जब देखा एक कुत्ता मुंह में रोटी लेकर भाग रहा है, तो भक्त घी का पात्र हाथ में लेकर पीछे पीछे दौड़ता है और कहता है, राम थोड़ा ठहरो, रोटी में घी तो लगा दूं। आहा,
कृष्ण किशोर का क्या ही विश्वास था। कहा करता था, ओम कृष्ण, ओम राम। इस मंत्र का उच्चारण करने पर करोड़ों संध्या वंदन का फल होता है। फिर मुझे कृष्ण किशोर कान में कहा करता था, कहना नहीं किसी से, मुझे संध्या पूजा अच्छी नहीं लगती। मुझे भी वैसा ही होता है। माँ दिखा देती है कि वे ही सब कुछ बनी हुई हैं। शौच के बाद मैदान से आ रहा था पंचवटी की ओर। देखा साथ साथ एक कुत्ता आ रहा है। तब पंचवटी के पास आकर थोड़ी देर खड़ा रहा। सोचा शायद माँ इसके द्वारा कुछ कहलाए। इसलिए जैसा तुमने कहा, विश्वास से ही सब कुछ मिलता है। ईशान: परंतु हम तो गृहस्थाश्रम में हैं। श्री रामकृष्ण: क्या हानि है? उनकी कृपा होने पर असंभव भी संभव हो जाता है। राम प्रसाद ने गाना गाया था, यह संसार धोखे की टट्टी है। उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे गाने में दिया था। भावार्थ: यह संसार आनंद की कुटिया है। मैं खाता पीता और आनंद करता हूँ। जनक राजा बड़े तेजस्वी थे। उन्हें किस बात की कमी थी? वे तो दोनों ओर संभाले रखकर आनंद से दूध पीते थे। परंतु पहले निर्जन में गुप्त रूप से साधन भजन करके ईश्वर को प्राप्त करने के बाद संसार में रहने से मनुष्य जनक राजा बन सकता है, नहीं तो कैसे होगा? देखो ना, कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी विद्यमान हैं, परंतु शिव कभी समाधिस्थ तो कभी राम राम कहते हुए नृत्य कर रहे हैं।